देखिए, ये हमारे एरिया के स्ट्रे डॉग्स हैं जिनको हमने अपने घर में रखा है क्योंकि इस डॉगी ने अभी बहुत ही छोटे छोटे बच्चे दिए हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स जो मेरे घर के बाहर रहते हैं, ये तो हमें नहीं काटते। हमें तो आज तक किसी भी स्ट्रे डॉग्स ने नहीं काटा। ये देखिए, ये इस डॉगी के बच्चे हमारे घर में हैं और हमने इनको घर में जगह दी है क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है और इसकी वजह से ये बच्चे इसका एक बच्चा जो है वो मर भी गया। लेकिन हमें तो कोई स्ट्रीट डॉग्स ने आज तक कभी नहीं काटा। ये यहीं रहती है, इनफैक्ट ये सारा दिन भर यहीं रहती है। हमें तो कभी नहीं काटते स्ट्रीट डॉग्स। पता नहीं, समझ नहीं आता लोगों। आपने देखा, ये स्ट्रीट डॉग्स मेरे ही घर में रहते हैं, मैं ही इनको जो हूँ सारा ट्रीट करती हूँ। और इनफैक्ट अभी से नहीं, मैं तो बहुत टाइम से, बहुत सालों से इन डॉग्स को ट्रीट कर रही हूँ। लेकिन हमें तो ये डॉग्स कभी नहीं काटते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पपीज़ के साथ खेलते खेलते मुझे कई बार पपीज़ ने दांत मार दिए हैं। इनफैक्ट मेरे खुद के डॉग ने मुझे 2 बार अच्छा खासा काट लिया है। लेकिन अवेयरनेस भी एक चीज़ होती है और वो ये होता है कि आप अवेयर रहें कि अगर आपको थोड़ा सा भी दांत लगा है और आपके ब्लड आया है तो आपको टेटनस का इंजेक्शंस और रेबीज़ के सारे इंजेक्शंस आपको लगाने हैं। एंड दीज आर द 5 डोजेज ऑफ रेबीज़, वो आपको सब लगाने हैं। और आप लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे, मुझे तो 4-5 डॉग्स ने, मतलब 4-5 बार मुझे डॉग्स काट चुके हैं, मुझे पपीज़ काट चुके हैं। लेकिन हर बार जब भी कभी ऐसा हुआ है तो मैं हमेशा जो हूँ, मैं इंजेक्शंस मैंने 3-3, 4-4, 5-5 बार मैंने रेबीज़ के इंजेक्शंस जो हैं वो लगवाए हैं। सो अवेयरनेस भी कोई चीज़ होती है। हमें तो आज तक किसी भी स्ट्रे डॉग्स ने नहीं काटा। मुझे समझ में नहीं आता लोगों को कि कैसे स्ट्रे डॉग्स काट रहे हैं। स्ट्रे डॉग्स को लेके इतना जो है बवाल पूरे हिंदुस्तान में जो है मच रहा है। लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि क्या कहते हैं, स्ट्रे डॉग्स काट रहे हैं, ठीक है, क्यों काट रहे हैं, उनको काट रहे हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं काट रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को सिखाइए प्लीज़, उनको बिस्किट्स दीजिए और अपने सामने खड़े होके उनको स्ट्रे डॉग्स को बिस्किट खिलवाइए उनके हाथों से। मैं तो 10 साल हो गए हैं मुझे स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हुए, लेकिन मुझे कभी किसी डॉग ने नहीं काटा। एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि एक बार हमारी जो आगे वाली रो है वहाँ पर एक डॉगी ने बच्चे दिए थे। मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा गार्डन है, उस गार्डन में दिए थे। तो मुझे शौक चढ़ा छोटे बच्चे देखूँ, क्योंकि तब तक मैंने छोटे पपीज़ देखे थे लेकिन ऐसे स्ट्रीट डॉग्स के पपीज़ मैंने नहीं देखे थे और हार्डली बहुत कम ही देखे थे मैंने। मैं गई उसके पास देखने के लिए। जैसे ही उसने मुझे देखा, क्योंकि वो मुझे नहीं जानती थी, मैंने उसे कभी फीड नहीं कराया था। मैं अपने लाइन का, अपना एरिया, जो मेरी लाइन है, हमारी कॉलोनी की 4-5 लाइन्स हैं, 4-5 रो बनी हुई हैं, तो अपनी रो के जो 2-3 डॉग्स थे उनको ही खिलाती थी। तब तक आगे वाले रो के डॉग्स को मैं खाना फीड नहीं करती थी। तो उसने मुझे जैसे ही देखा, उसने सोचा ये मेरे बच्चे लेने आएगी और वो इतनी तेज़ मेरी तरफ दौड़ी। और फिर मैं ऑब्वियसली सी कि मैं डर गई और मैं भी इतनी तेज़ दौड़ी कि मैं गार्डन से बाहर आई और मैंने खट से दरवाज़ा बंद कर दिया। बहुत तेज़ मैंने एक्शन लिया, नहीं तो शायद वो मुझे बहुत बुरी तरह काट लेती। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाई कि कभी भी किसी डॉगी ने बच्चे दिए हैं उसके पास से मत निकलना, ना उसे छेड़ना, ना उसे परेशान करना, क्योंकि वो यही सोचती है कि मेरे ये बच्चे लेने आई है। तो आपने अभी देखा मेरे घर में वो डॉगी बैठी हुई है, उसके बच्चों को मैंने अपने घर में रखा हुआ है। टॉयलेट कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, मैं सफाई कर रही हूँ, पूरा साफ सफाई कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें स्ट्रे डॉग्स काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमें कभी नहीं काटा। उसके बाद से मैंने क्या किया, मैंने उसी डॉगी को डेली गेट के अंदर से मैं उसे फेंक के थोड़ी थोड़ी रोटी बिस्किट धीरे धीरे मैंने उसे डेली फीड कराया। फीड कराते आफ्टर 1 मंथ के अंदर वो इतनी फ्रेंडली हो गई मेरे साथ, इतनी फ्रेंडली हो गई कि आज की तारीख है, मैं जो 3-4 रोज़ बनी हुई हैं हमारी एक कॉलोनी में, उन 4 रोज़ में जितने कम से कम 10-15 डॉग्स हैं उनको मैं फीड कराती हूँ डेली बेसिस पे। मैं फीड कराती हूँ डेली बेसिस। और आप लोगों ने मेरे वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, सारे बच्चों का टेक केयर मैं करती हूँ, बच्चों के लिए घर मैं बनाती हूँ, सब कुछ मैं कराती हूँ। लेकिन हमारी कॉलोनी के लोग इतने अच्छे हैं, हाँ वो फीड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो फीड करते हैं। कुछ लोग रोटी वगैरह नहीं डालते हैं, खाना वगैरह नहीं डालते हैं, लेकिन कभी वो मुझे मना नहीं करते हैं, या मेरे से कभी आज तक कोई, मेरे एरिया के कॉलोनी के लोगों की कभी लड़ाई नहीं हुई कि तुम डॉग्स को क्यों फीड करा रही हो, तुम खाना क्यों दे रही हो। टच वुड, मेरे एरिया के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट हमारी रो में तो काफ़ी ऐसे लोग हैं, आगे वाली रो में भी काफ़ी लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो डॉग्स को फीड कराते हैं।
सो प्लीज़ फीड डॉग। हमें नहीं काटते हैं डॉग्स। आप ह्यूमंस जो हैं डॉग्स को छेड़ते हो, आपके बच्चे छेड़ते हैं। जब आपके बच्चे छेड़ेंगे तो वो आपके बच्चों को काटेंगे 101%। सो प्लीज़ ये नौटंकी, ये ना बेकार का बवाल और ये डॉग हेट्रेड जो है ना इस सोशल मीडिया पे प्लीज़ मत फैलाइए, क्योंकि फैक्ट्स हम जानते हैं। आप लोग सिर्फ डॉग हेट्रेड ही कर सकते हो, एनिमल हेट्रेड तो नहीं, एनिमल हेट्रेड ही कर सकते हो। एंड ये आद्या श्रीवास्तव है ना, व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट कि डॉग्स जंगली होते हैं। जंगली किसे कहते हैं मैडम? आपने पढ़ाई करी है, ज्योग्राफी पढ़ी है? ज्योग्राफी पढ़ी होती तो आपको पता भी होता है ना वाइल्ड एनिमल्स का क्या मतलब होता है और डोमेस्टिक एनिमल्स का क्या मतलब होता है ना? तो आपने तो वो पढ़ा नहीं है, तो आपको क्या पता चलेगा कि वाइल्ड एनिमल्स किसे कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स किसे कहते हैं, पेट एनिमल किसे कहते हैं? बिकॉज यू आर टोटली अनएजुकेटेड। पढ़ाई आपने करी नहीं है, ज्योग्राफी आपने पढ़ी नहीं है, सोशल स्टडी पढ़ी नहीं है, इंग्लिश हिंदी साइंस कुछ नहीं पढ़ा है आपने। आप बस वीडियो बनाती रहें और पैसा कमाती रहें फेसबुक और यूट्यूब से, और अपना घर चलाती रहें, अपने घर के जो है खर्चे पानी निकालिए यूट्यूब से, क्योंकि और तो कोई काम है नहीं और ना आपको कहीं कोई काम मिलेगा और ना आपको कोई काम देगा, क्योंकि आपको बिल्कुल ही ज़्यादा अनपढ़ और गंवार किस्म की, ठीक है? तो इसलिए इस तरीके की डॉग हेट्रेड फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गुड बाय।